हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम आपके लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है कोलराउस के नियम। कोलराउस का नियम क्या है बेटा, देखते हैं। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता का मान उसके धनायनों एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। अर्थात लैम्डा इनफाइनाइट एम बराबर एक्स लैम्डा इनफाइनाइट एम धनायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम ऋणायन। अब आपको मैं समझाता हूँ बेटा, ये सूत्र और परिभाषा लिख रही है। अनंत तनुता क्या होती है और विद्युत अपघटय। बेटा विद्युत अपघटय वह पदार्थ जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं विद्युत अपघटय। अब किसी विद्युत अपघटय का हम 1 मोल इतने विलायक में मिला दें बेटा, जहाँ विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो। जब विलायक की मात्रा बहुत अधिक और विलय की मात्रा बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को कहते हैं हम अनंत तनुता वाला विलयन। जैसे आप कह सकते हैं कि हमने 1 बाल्टी 20 लीटर की 1 बाल्टी पानी में अगर चीनी के 3-4 दाने डाल दिए, तो वह विलयन कहलाएगा अनंत तनुता का विलयन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ विलायक की जल की मात्रा बहुत अधिक है और चीनी की मात्रा बहुत कम है बेटा, तो वो कहलाएगा अनंत तनुता का विलयन। ठीक है। तो कोलराउस ने बताया था कि जब आप किसी विद्युत अपघटय को अनंत तनुता पर डालते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा। तो आयनों की जो मोलर चालकता होगी, जो आयनों की यानी धनायन और ऋणायन की जो मोलर चालकता होगी, वह उस विलयन की दोनों को मिलाकर मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पर। तो ये है कोलराउस का नियम। बच्चों, जो अनंत तनुता पर कोलराउस का नियम है, उसको हम कोलराउस के नियम को स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि बेटा अनंत तनुता पर जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र गति करते हैं, यानी स्वतंत्र अभिगमन करते हैं विलयन में। तो इसलिए इसको स्वतंत्र अभिगमन के नियम से भी जाना जाता है, कोलराउस के नियम को। बेटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट का जो मात्रक होता है वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या होता है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। यही मोलर चालकता का मात्रक होता है और यही अनंत मोलर चालकता का मात्रक होता है। देखो एक उदाहरण है कोलराउस के नियम से बेटा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आने की चांस रहते हैं। क्या है उदाहरण बेटा, एसिटिक अम्ल CH3COOH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट एम यानी अनंत मोलर चालकता की गणना कीजिए। किससे करनी है, CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट HCl NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता से कीजिए। यानी एसिटिक अम्ल की अनंत मोलर चालकता किससे निकालनी है बेटा, इन तीनों से निकालनी है, CH3COONA HCl NaCl, क्योंकि ये तीनों प्रबल विद्युत अपघटय हैं और इनकी मोलर चालकता हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इन तीनों से किसकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं बेटा, एसिटिक अम्ल की अनंत मोलर चालकता। तो हल डाल लेंगे हम और देखो बेटा कैसे, किसकी अनंत मोलर चालकता निकालनी है हमें, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इसकी अनंत मोलर चालकता निकालनी है। बेटा ये कैसे टूटेगा, हमारा एसिटिक अम्ल है, जल में घुलने पर कैसे टूटेगा, ये टूटेगा लैम्डा इनफाइनाइट H धनायन प्लस ये क्योंकि अम्ल है तो H आयन देता है, और बेटा ये टूटेगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO ऋणायन एसीटेट समूह में टूटेगा। तो हमने इसको आयनों में अलग लिख दिया है अनंत तनुता पर। अच्छा बेटा ज्ञात किससे करनी है हमें, CH3COONA से। तो देखो हमें CH3COONA, ठीक है, CH3COONA को भी हम लिख लेंगे कैसे बेटा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA, और ये कैसे टूटेगा बेटा, ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा लैम्डा इनफाइनाइट Na धनायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO एसीटेट समूह में टूट जाएगा। ये भी जो हमारा सोडियम एसीटेट है, एक कौन है बेटा, HCl, तो इसको भी लिख लेंगे लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर, ये कैसे टूटेगा बेटा, लैम्डा इनफाइनाइट H धनायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl ऋणायन। ये ऐसे टूटेगा जल में घुलने पर H आयन में और क्लोराइड आयन में। और जो एक हमारा कौन बचा बेटा,
सोडियम आयन यानी NaCl, NaCl कैसे टूटेगा, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट Na धनायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl ऋणायन, इस तरीके से टूटेगा बेटा। तो इन तीनों की सहायता से हमें क्या निकालनी है बेटा, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, इसके ज्ञात करने का तरीका, हमें ज्ञात करनी है CH3COOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी सहायता से, इन तीनों की सहायता से। अब बेटा इसके निकालने का तरीका, जिसमें हमारा CH3COOH यानी H आयन और CH3COO आयन दिखाई देगा, उनको तो हम जोड़ देंगे बेटा, उनको हम सूत्र में जोड़ देंगे, सूत्र बनाएंगे। और जिसमें H आयन और CH3COO ऋणायन दिखाई नहीं देगा, उनको हम उसमें से घटा देंगे। तो देखो बेटा, एक हमारा CH3COO दिखाई देता है इसमें, और बेटा हमारा H आयन दिखाई देता है HCl में। हम इसको जोड़ देंगे, देखो सूत्र बनाएंगे इसका। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर किस में दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें। तो इसको हम लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl बेटा, क्योंकि हमारा देखो इसमें CH3COO यहाँ पर मिल रहा है और बेटा इसका H यहाँ पर मिल रहा है, तो इन दोनों को तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। और NaCl में हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम उसको घटा देंगे, ठीक है बेटा। अब हमारे इसके मान लिख लेंगे, ये कैसे टूटा था ये लिख रहा है इसका मान, तो लिख लेंगे बेटा। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इसे लिख लिया, इसका मान ये हमने, ये देखो ऐसे टूटेगा, ये वाला मान हम यहाँ लिख देंगे, ये वाला मान जो टूटा था, कैसे टूटा था बेटा, ये लैम्डा इनफाइनाइट Na धनायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO ऋणायन, ठीक है, इसको लिख लिया प्लस। अब ये वाला प्लस लगाएंगे बेटा हम, और ये कैसे टूटा था बेटा, ये देखो लैम्डा इनफाइनाइट H धनायन और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl ऋणायन, ठीक है, ये इस तरीके से टूटा था। और फिर हमारा देखो प्लस माइनस आ गया बेटा, माइनस। फिर हमारा ये NaCl कैसे टूटा था, देखो मान लगाओ बेटा, ये ऐसे टूटा था लैम्डा इनफाइनाइट Na धनायन और बेटा प्लस Cl लैम्डा इनफाइनाइट Cl ऋणायन। देखो बेटा यहाँ से उठा के मान लगाए ये वाले। अब हमें क्या करना है बेटा, देखो ये वाला लैम्डा इनफाइनाइट Na धनायन काय का है बेटा, माइनस का, और ये वाला लैम्डा इनफाइनाइट Na काय का है, Na धनायन, ये काय का है बेटा, प्लस का, ठीक है, ये प्लस का है और ये काय का है, माइनस का, तो ये इससे कट जाएगा। और बेटा ये वाला देखो, ये Cl लैम्डा इनफाइनाइट Cl ऋणायन, ये काय का है, प्लस का, और ये काय का हो गया बेटा, पूरे में गुणा हो रही है तो माइनस का, तो इस वाले Cl से ये वाला Cl कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा वो लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर, एक तो बचा हमारे पास बेटा, देखो ये एक तो बचा लैम्डा इनफाइनाइट H धनायन, तो लिख लेंगे लैम्डा इनफाइनाइट H धनायन बचा एक, और एक बचा कौन बेटा, ये बचा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO ऋणायन। तो देखो ये आ गई है अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता इन तीनों की सहायता से, क्योंकि तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य थे। देखो बेटा ऐसे ही हमने तोड़ा था और ऐसे ही ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जब तीन आपको प्रबल विद्युत अपघट्य दिए जाएंगे और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता आपसे ज्ञात करवाई जाएगी, तो बेटा जिसमें दो आयन वो दिखाई देंगे, उन प्रबल विद्युत अपघट्य को तो हम सूत्र में जोड़ देते हैं, और बेटा जिसमें उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयन दिखाई नहीं देते हैं उसको हमने घटा देते हैं। देखो जैसे एसिटिक अम्ल का CH3COO मिल रहा था बेटा सोडियम एसीटेट में, इस वाले में, तो इसमें जोड़ दिया, और H मिल रहा था HCl में, इसे जोड़ दिया, और बेटा हमने NaCl में हमारा कोई भी आयन नहीं मिल रहा था, हमने उसे घटा दिया, उसे हमने घटा लिया। देखो बच्चों अगला हमारा कोलराउस के नियम का उदाहरण है बेटा। अगला उदाहरण है लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl का मान, यानी इसका अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान 149.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। OH ऋणायन तथा Cl ऋणायन
की आयनिक चालकता क्रमशः 158.0 तथा 76.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो NH4OH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट m का मान ज्ञात करना है। देखो बेटा, यहाँ पर NH4Cl यानी नौसादर की अनंत अनुता पर चालकता दी गई है, OH ऋणायन की अनंत अनुता पर चालकता दी गई है, और बेटा Cl ऋणायन की CN आयन की भी अनंत अनुता पर चालकता दी गई है। ये मान हम नोट कर लेते हैं बेटा। देखो, हल डाल लेंगे और बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। देखो NH4Cl कैसे टूटेगा बेटा, हमारा NH4Cl जो टूटता है वो टूटता है लैम्डा इनफाइनाइट NH4 धनायन और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl ऋणायन। ठीक है बेटा, ये NH4 इस तरीके से टूटेगा और इसकी जो चालकता दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl की चालकता पहले से दे रखी है, कितनी है, 149.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, इसे हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1। और बेटा OH की अनंत अनुता पर चालकता दी गई है, OH ऋणायन की वो कितनी दे रखी है बेटा, वो दे रखी है क्रमशः 158.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। और बेटा देखो Cl आयन की अनंत अनुता पर चालकता दे रखी है, Cl आयन की कितनी है बेटा, क्रमशः 76.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देंगे। अब देखो बेटा, किसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, NH4OH की। अब जो NH4OH है वो हमारा वो कैसे टूटेगा बेटा, किसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, NH4OH की। तो हमें ज्ञात करनी है लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो बेटा देखो NH4OH है जो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा बेटा लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH बराबर लैम्डा इनफाइनाइट NH4 धनायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH ऋणायन। अब देखो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा इस तरीके से टूटेगा NH4 आयन धनायन में प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH ऋणायन में। तो NH4 जिस यौगिक में मिलेगा और बेटा OH ऋणायन जिस यौगिक में मिलेगा, उन दोनों के मान को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में मिल रहा है NH4 और समीकरण 2 में मिल रहा है OH, इन दोनों को तो हम जोड़ देंगे और बेटा समीकरण 3 को हम उसमें से घटा देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर और 3 को घटाने पर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 तो और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसके मान को तो हम जोड़ देंगे क्योंकि इसमें मिल रहा है हमारा NH4। ठीक है, तो इसमें जोड़ देंगे हम 149.07। क्यों जोड़ा, क्योंकि बेटा इसमें हमारा क्या मिल रहा है, NH4 मिल रहा है, तो इसके मान को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लस और OH किस में मिल रहा है बेटा, हमारा ये OH जो है इसमें मिल रहा है दूसरी वाली में, तो इसके मान को भी हम जोड़ देंगे। तो कितना है इसका 158.0। ठीक है, और बेटा इसमें कोई मान हमारा इसका नहीं मिल रहा, Cl में कोई मान नहीं मिल रहा, तो इसको घटा देंगे तो 76.0 हम इसमें से घटा देंगे। तो हमारे पास ये कितना आएगा बेटा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH बराबर कितना आ जाएगा जोड़कर, तो ये आएगा बेटा आपका, ये आएगा आपका जोड़कर लगभग, जोड़ लेते हैं चलो, 149.07 केवल 7 है बेटा, ये 07 नहीं है, केवल 7 हैं। तो ये हो गया 7 के 7 पॉइंट 9 और 8, 9 और 8 17 हासिल 1, और बेटा 4 और 5 9 10 हासिल 1, और 1 और 1 2 और 1 3, 307 माइनस कितना घटाना है बेटा 76। इसमें 76.0 हमें घटा देना है। तो ये बचेगा हमारा कितना बेटा, ये बचेगा
लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH बराबर, इसमें से हम ये घटाएंगे तो हमारे पास लगभग मान आ जाएगा बेटा, लगभग मान आएगा 231.0, 201, सॉरी, अच्छा क्या था, ये 76.7 था बेटा, ये 76.7, तो यहाँ पर 76.7 घटाएंगे, हाँ 76.7 था बेटा, ये थोड़ा गलती हो गई लिखने में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 231.0, 231.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम NH4 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं अगर किसी 2 आयन की यानी 3 आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दी गई हो तो। 3 से हम किसी एक की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं बेटा, जिसमें 2 आयन ये दिखाई देते हैं उन्हें तो आपस में हम जोड़ देते हैं बेटा, और जिसमें नहीं दिखाई देता है वो आयन तो उसे हम घटा देते हैं।